अब देखो 21st क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। देखना क्या बोल रहा है, द वे अमाउंट ऑफ वेट NaOH यानी गीला NaOH कंटेनिंग 15% वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 70 लीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें है ना बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ये 15% को पता क्या समझते हैं, यहाँ पे ये बोल देंगे 15 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये बोल देते हैं। और मुझे वेट बाय वेट है कैसे पता चला, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेट NaOH पूछ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब वेट बाय वेट दे रखा है, ठीक, अपने आप अंडरस्टूड है। लेकिन ये यहां पे आप मिस्टेक करते हो, क्या, क्योंकि उसने बोला 15% वाटर है उसमें, कंटेनिंग 50% वाटर, 15 ग्राम NaOH नहीं है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करना, नहीं करनी बोल दो, लिख लेना साथ की साथ। इसका मतलब क्या, अरे 15% वाटर है तो 85% है, 85% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब, यानी 85 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब। अब देखो अपने को कितना चाहिए, 70 लीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल, यहां से मास फाइंड आउट करो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू n इंटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं, यहाँ पे लीटर में। तो नॉर्मलिटी कितनी देती, 0.5, n कितना, नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर NaOH के लिए एक OH माइनस दे रहा है, n फैक्टर 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 70, तो n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 35 आ जाएगा आपका, ठीक। 35 मोल्स का मास फाइंड आउट कर लो अब, कैसे, वेट कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई कितना, 35 मल्टीप्लाई बाई वेट NaOH का 40 रहता है अब हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन से सॉल्यूशन प्रोवाइड कितना, 85 ग्राम NaOH, और 1 ग्राम सॉल्यूशन में अपने को चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो इसको ऐसा लिखो। इसको ऐसा लिखने के बजाय एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, यहां पे ऐसे लिखेंगे हम, ऐसा लिखने के बजाय ऐसे लिखो, 85 ग्राम NaOH इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये बोलेंगे। और 1 ग्राम से कितना होगा, यूनिटरी मेथड, अपने को एक ही चीज आती है, 1 ग्राम NaOH इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 डिवाइड बाय 85 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। और फिर अपने को क्या करना है, 35 इंटू 40 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, NaOH इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाई 35 इंटू 40, ठीक, ऐसे ही करेंगे। किस पे जाएगा, कैंसिल करो इसको, कैसे करोगे, 5 पे, 5 17 5 से 85, और ये यहां आ जाएगा आपका 8, ठीक। अब 17 2 कितना होता है, 34, ठीक, और ये थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 2 8 16, और 16 इंटू 100, 1600 ग्राम आ गया अप्रोक्स, या इसको लिख सकता हूं केजी में बोल रहा ना, 1.6 केजी लिख दो, 1.6 केजी। आंसर चेक करो, 140 केजी 16.5 1.4, ये आ गया 1.6, ये वाला आंसर है। क्या बोल दोगे, आंसर ए है। कौन से क्वेश्चन का, 21st का, आसान है, लिखो। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी मदद करो मेरी। इधर देखो, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड, अरे नॉर्मलिटी क्या होती है, व्हाट इज नॉर्मलिटी, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, यही तो होता है। अरे मान लीजिए अपने को नहीं आता, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, दिस इज इक्वल टू n इंटू n फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस, दिस इज मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब तो आ गया। अब इसके लिए n फैक्टर, H3PO3 के लिए n फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये कितने H प्लस, इसके पास एसिडिक H प्लस है, रिप्लेसिएबल 2 ही है, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां से नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी कितना दे रखा है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर 2.6 नॉर्मल, ये आंसर आ गया। लिखो इसको, कौन सा आंसर है, 0.6 आंसर डी, आंसर लिख लो साथ के साथ, ये रहा डी। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना अपने को। देखो क्या है,
भाई एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर दो। ठीक, एसिड के लिए अपने को क्या देखा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से कर लेंगे। इसका क्या पूछ रहा है, हाउ मच मास, मास कैसे, नंबर ऑफ मोल से, यहां पे इसका n इंटू एन फैक्टर कर देना। कोई भाई फॉर्मूला कोई लगाओ, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए। इसका कितना 0.1 नॉर्मल इनटू में 1500 सेंटीमीटर क्यूब। 1500 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये ml है, तो ml है तो इसको क्या लिख देंगे 1.5 लीटर में। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक, एन फैक्टर कितना, NaOH, एक OH माइनस देगा तो उसका एन फैक्टर 1 है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.15 मोल आ गए, और 0.15 मोल NaOH के आ गए। इसका मतलब मास कितना आया, इज इक्वल टू 0.15 इंटू में 40 ग्राम NaOH, तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 6 ग्राम आ जाएगा। आंसर चेक करो, 6 ग्राम, 6 ग्राम, आंसर इज सी, 6 ग्राम आ गया, लिख लो। नेक्स्ट देखो 24th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 इज, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। देखो आपको क्या दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी n इंटू एन फैक्टर, ठीक, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 है, H2SO4 2H प्लस देगा, एन फैक्टर 2 हो गया। नॉर्मलिटी कितना देगा 0.02 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। ठीक, इनटू में एन फैक्टर कितना 2 डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम है 0.1 लीटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.001 आ जाएगा। इतने मोल आ गए, और इतने मोल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे, इसको कैसे करोगे 0.001 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक, H2SO4 के, यानी 6 इंटू 10 की पावर 20 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर 6 इंटू 10 की पावर 20, आंसर इज ए, पहला ही आंसर आपको दिया गया है। ये 24th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको जब लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने बोला था टेम्परेचर अफेक्ट्स वॉल्यूम। किसको अफेक्ट करता है, वॉल्यूम को। तो जिस टर्म में वॉल्यूम आएगी वहां पे इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज होगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगी वो चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन ए, तो ए में मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, बी, बी क्या, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसमें भी वॉल्यूम आ गई, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। सी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी वॉल्यूम आ गई, क्या बोलोगे, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें डी की, मोलरिटी की, व्हाट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लेते हैं। तो इसमें कहीं पे वॉल्यूम नहीं आई, तो टेम्परेचर इसको चेंज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इसका आंसर यही आ जाएगा डी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डी आंसर आ गया, लिखो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 26th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक भाई, हम क्या करते हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, सी आ गया। लेकिन कुछ बच्चों ने यह भी क्वेश्चन गलत किया होगा। ठीक है, जैसे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट लगा दिया होगा या तो जल्दी में, ध्यान देना यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर ए दिया होगा, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, 1 मोलर का मतलब पूछ रखा वहां पे। 1 मोलर क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है। तो 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट। ठीक, और ये आंसर लगा दिया हुआ 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि सीधा देखा सर ने वही क्वेश्चन दे दिया, आंसर ए टिक कर दिया हुआ। ये मिस्टेक करते हो, अरे क्वेश्चन आपने देख रखा है, माइंडसेट मत बनाया करो। मैंने इसीलिए इतना आसान क्वेश्चन दिया था आपको। तो 1 लीटर सॉल्यूशन आएगा यहां पे, क्योंकि मोलरिटी पूछी है ना कि मोललिटी, 1 मोलर पूछ रहा है ना कि मोलल। समझ आ रही बात, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बता दो भाई, जिसमें मोल्स ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। जैसे पहले का ए में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 7 डिवाइड बाई कितना आएगा, N2 का मास 28, 1/4 मोल आ गया, यानी क्या लिख दोगे 1/4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ठीक, बी फाइंड आउट करो, बी में क्या लिखा है 2 ग्राम H2, तो 2 ग्राम H2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मोल, यानी Na मॉलिक्यूल्स, NaH2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, NaH2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट सी में देखो, सी में क्या कर रखा है 16 ग्राम NO2, तो नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का मास 14 और इसका 36 और 14 सॉरी 16 32 और 14 46, तो ये आ जाएगा, इतने मोल आ गए है ना, यानी 16/6 46 NaNO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, डी ऑप्शन, डी में क्या दे रखा है 16 ग्राम O2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइड बाई 32 यानी हाफ मोल, इसका मतलब क्या है, यानी हाफ NaO2 मॉलिक्यूल्स। आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा देख लो किसमें, इसमें Na, बाकी में सब में एक से कम है, आंसर बी आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना था, ये 27 था आपका। नेक्स्ट 28, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया आपको। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड CH4 हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 एंड CH4 वुड बी। क्या बोल रहा है, एक कंटेनर में आपके पास क्या है, H2 है, O2 है और क्या है CH4, ये तीन है। क्या बोल रहा है, इसका इक्वल मास, इसका मास M, इसका मास M, इसका मास M, तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो पहले रेशियो ऑफ मोल्स निकाल लो, मोल्स क्या आएंगे M डिवाइड बाई 2, इसके क्या आएगा M डिवाइड बाई 32 और इसका क्या आएगा M डिवाइड बाई 16। ठीक, M से M कैंसिल हो जाएगा सबका, 32 एलसीएम ले लो, 16:1:2 से 2 आ जाएगा, ये मोल्स का रेशियो है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर करते हो एसटीपी पे, ये नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आएगा 16:1:2 आएगा सबका, तो आंसर कौन सा आ गया, क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है यार, आंसर सी आ जाएगा। ठीक, ये कर दो। नेक्स्ट देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन। भाई टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहां पे अपने को C3H8 ये गैस है, इसका क्या करना है, कंबसन करना है, कंबसन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, CO2 और वाटर मिलेगा, ये कंबसन रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते टाइम मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस करते टाइम अपने को एक बात का ध्यान रखना है, इधर कार्बन कितने हैं 3, तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, 3CO2 हो गया, फिर इधर हाइड्रोजन 8, उधर भी 8 करो। ठीक, इधर ऑक्सीजन के एटम कितने 3 2 6 और 4 10, तो 5 × 2 इतने हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब देखो इसका 1 मोल कितने O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल O2 चाहिए इसको, है ना, 1 मोल C3H8 किसके साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल O2, ये हम ये भी तो बोल सकते हैं 1 लीटर C3H8 नीड कितना 1 लीटर O2, सॉरी 1 लीटर नहीं 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने गलत बोल दिया, एक बार इसको ठीक कर दो, यहाँ पे मैंने रॉन्ग बोल दिया। भाई 1 मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल 5 मोल के साथ, तो 1 मोल 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 लीटर किसके साथ रिएक्ट करेगा 5 लीटर O2 के साथ। समझ आ गया आपको, इतना आसान सा क्वेश्चन था, आंसर आपका बी आ जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 30th क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to 22.4 liter H2 दे दिया। ठीक, इसका मतलब क्या है, 1 मोल है डिवाइड बाय 22.4 कर दो, क्योंकि STP भी दे रखा है, 11.2 लीटर Cl2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 0.5 मोल है। भाई कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, डिवाइड बाय 22.4 करके। ठीक, अब हम क्या करेंगे, H2 प्लस Cl2 क्या कर रही है 2HCl, ये रिएक्शन होगी अपनी, इसका 1 मोल, इसके 0.5 मोल, तो अपना LR क्या आएगा, लिमिटिंग रिजेंट। बताओ भाई, इसको 1 डिवाइड बाई 1 करोगे, ये 1 आया, और ये 0.5 डिवाइड बाई 1 यानी 0.5,
तो छोटा ये है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, Cl2। अब हम क्या बोलेंगे, 1 मोल Cl2 क्या कर रहा है, रिएक्शन देखो, 1 मोल Cl2 गिव्स 2 मोल HCl, 2 मोल HCl दे रहा है कौन, 1 मोल Cl2। तो 1 मोल Cl2 इतने दे रहा है, तो 0.5 मोल Cl2 कितना देगा, 0.5 मोल Cl2 से कितना मिलेगा, 2 इंटू 0.5 यानी 1 मोल HCl मिलेगा। आंसर देख लो, कौन सा आंसर है, ए, आंसर ए। बस ये क्वेश्चन था आपका, मोल्स फाइंड आउट करके, लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत आसान आसान दे रखे लॉलीपॉप, ऐसा इसलिए मैं कोशिश करता हूं जैसा एग्जामिनर का पैटर्न है वैसा ही आपका पैटर्न बनाने की, क्योंकि आप देखते हो नीट में कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही टफ दे दिया या लेंथी बड़ी बड़ी वो आपको डेफिनेशन लिख के दे दी। तो वो सब पूरे जो स्टैंडर्ड है एग्जामिनर के वही मैं यूज कर रहा हूं, तभी आपको मजा आता है क्वेश्चन सोल्व करने में, तभी लगता है आपको आप नीट का ही पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक जरूर नोट करते रहना साथ के साथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 31 जो है, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। लेफ्ट बचेगा कौन सा और कितना बचेगा, जैसे Mg है और O2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MgO, रिएक्शन बैलेंस करोगे तो हाफ O2 होगा। ठीक, अब देखो यहां पे ये कितना दे रखा है, 1 ग्राम, पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करो, 1 डिवाइड बाई 24 करोगे, इसका दे रखा 0.56 ग्राम, तो इसके ये मोल आए तो इसको 32 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, इसका कितना है L, इसको 1/24 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1/24 ही आया, यानी अप्रोक्स अगर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे कैसे लिखेंगे, 0.04। ठीक, यह आया इसका L, इसका L फाइंड आउट करो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए, 0.56 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा। तो कैंसिल किस पे करोगे, इसको सोल्व करके देखो, 0.07 8 पे गया ना, 8 4 जा 32, तो 0.07 डिवाइड बाई 8 यानी 0 और 0 पॉइंट, ये कितना आएगा 0.0, ठीक है 0.0, और ये आएगा आपका किस पे जाएगा, मतलब और छोटा आ रहा है ना, 0.78 आ गया है ना। तो यानी हम क्या बोलेंगे, सॉरी एक मिस्टेक कर दी, इधर देखो 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 से डिवाइड करना था, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये आपको भी नहीं करनी है, ध्यान दो। क्या मिस्टेक कर दी, डिवाइड बाई 1/2 करोगे तो ये कितना आएगा, 0.56 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 2, पहले ये कैंसिल होगा 16 पे, ठीक है 8 पे जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 0.07 और ये आएगा आपका 0.035। तो छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया आपका O2 और एक्सेस रिएजेंट कौन सा हो गया Mg। अब कौन बचेगा, Mg बचेगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ठीक, जो मोल्स अपने, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल Mg, ये बोलेंगे, और 1 मोल O2 रिएक्ट विद 2 मोल Mg हो जाएगा। ठीक, 1/1/2 कर दिया। ठीक, तो यहां पे कितना है 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल O2 रिएक्ट विद 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 32 Mg, कितना आएगा ये कितने मोल आएगा, ये 16 पे गया और ये 2, ये 0.07, ये 0.035 मोल Mg आ गया। अब Mg का वेट देखो कितना आएगा, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से कितना आएगा, 24 5 जा 120 और बचेगा 12, 24 3 जा 72 और 84.84 ग्राम आ गया, है ना। इतने के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg लेफ्ट बचेगा कितना, 1 ग्राम था, 1 माइनस 0.84 कितना आएगा 0.16 ग्राम। आंसर चेक करो, आंसर Mg एक्सेस रिएजेंट है और 0.16 ग्राम बचेगा, आंसर ए आ गया। क्वेश्चन वही है लिमिटिंग रिएजेंट का, लेकिन कैलकुलेशन खतरनाक दे रखी है नीट में, मतलब नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन दे दी अगर नीट के हिसाब से देखा जाए तो। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने टाइम वेस्ट किया हुआ। देखो इससे पहले 2-3 क्वेश्चन मैंने इतने आसान दिए, आपको 30 सेकंड में हो गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट करवाया है। ये एग्जामिनर का स्टैंडर्ड है और यही मैं यूज करता हूं। आपको बीच बीच में लेंथी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के आपका टाइम वेस्ट करवाता रहता हूं और आप टाइम पे पेपर कर नहीं पाते।
तो जैसा मैं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पहले वो करो जो आपको आते हैं, जो कैलकुलेटिव वो बाद में करेंगे, क्योंकि जो हमें आते हैं वही छूट जाएंगे अगर हम लेंथी क्वेश्चंस पहले करने लगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ऑनलाइन का ये बेनिफिट भी है, सामने टाइम दिखता रहता है। समझ आ रही बात? तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन, तो क्या करोगे, 15 लीटर H2 गैस है एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, 15/22.4 इतने आ जाएंगे, यानी हम बोलते हैं 15/22.4 H2 मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताना ना अपने को, ठीक। बी ऑप्शन फाइंड आउट करो, बी में क्या है 5 लीटर N2, तो 5/22.4 कर दो, एसटीपी भी दे रखा है 5, यानी इसका मतलब क्या 5/22.4 N2 मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन पे आओ, नंबर ऑफ मोल्स, इसका 5 ग्राम दे रखा सीधा, 0.5/2 यानी 0.25 आ गया, यानी 0.25 एन, सॉरी यहाँ पे एन तो लगाया नहीं हमने, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई तो करो, क्योंकि ये तो मोल्स है ना, ये एन से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, इतने एन, 0.25 एन H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, जल्दबाजी में हो गया, आसान सा क्वेश्चन देख के मैं भी भूल जाता हूँ लिखना। नेक्स्ट है 10 ग्राम CO2, 10 ग्राम O2, 10/32, ठीक, इतने मोल्स आ गए, यानी 10/32 एन क्या आ गए O2 मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसको ना एग्जैक्ट उसमें लेके जाओ, इसको 10/32 अप्रोक्स 1/3 मान लो ना इसको, इसका आंसर अप्रोक्स 0.1032 3 जा, इसका 0.3 समथिंग आएगा, और इसका 0.25 है ही आपका, इसको पॉइंट में लेके जाओ, अप्रोक्स 50 को 22, इसका 0.2 समथिंग आएगा, ठीक। और इसका, इसको सब डिवाइड करोगे आप क्या करोगे, ये आएगा आपका 25, 150 अपॉन, पॉइंट लगा लो, 150/22 कर दो अप्रोक्स, तो किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, अप्रोक्स 6 पे, ठीक। तो सबसे ज्यादा यही आ रहा है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, आंसर ए। ये भी आसान क्वेश्चन था। 32nd, नेक्स्ट देखो, आसान सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, 1 मीटर एट एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर रहता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 22.4, अब डिवाइड करके देख लो, करते हैं हम, 1000 को 22.4 से डिवाइड करो भाई, कैसे करोगे, ये 1 पे जाएगा, तो 1 पे कितना आएगा, 22 से ही कर लो ना यार, कितने पे आएगा, 4 पे जाएगा, 4 पे, ठीक, 4 पे जाएगा तो कितना आ गया 88 अप्रोक्स, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 जो भी आएगा, 22 ही मान लिया मैंने, है ना, 4 को हटाओ, 12 बच गया, फिर 10 एक नीचे आएगी, तो फिर ये 5 पे चला जाएगा, ठीक, तो 5 पे जाएगा तो 110, 45 पॉइंट समथिंग, कौन सा आ रहा 45 के आसपास, सी, आंसर क्या आ जाएगा 44.6 आ जाएगा, आंसर सी, लिखो इसको। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, ए कंपाउंड कंटेन्स 3.2% ऑफ ऑक्सीजन, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज। देखो, कभी भी अगर आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने का बोलता है ना, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन का कम से कम 1 एटम तो प्रेजेंट होगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कब है, मान लीजिए किसी में 5 एटम है, किसी में 10 एटम है, अगर किसी में 1 ही एटम है ऑक्सीजन का, तो तभी तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा। और 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि हाफ एटम हो नहीं सकता, एटम हम कम से कम 1 लेंगे, फिर 2 3 4 5, अगर 2 3 4 5 होंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक। अगर मिनिमम फाइंड आउट करना तो उसका 1 एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो 3.2% ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसा ऐसा बोल सकते हैं 3.2 ग्राम, या जो भी मास है, यूनिफाइड मास बोल दो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट उसमें निकालते हैं AMU में, और U से उसको यूनिफाइड मास बोल देते हैं। 3.2 AMU ऑक्सीजन इज present in 100 AMU कंपाउंड, ठीक, ये बोल देंगे। अब देखो 1 AMU कितने में प्रेजेंट होगी, 100/32, ठीक, और ये कितनी है, ऑक्सीजन का 1 एटम 16 AMU रहेगा उसका वेट, 100/32 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितने पे, ये 3.2 है ना, यहाँ पे 3.2, सॉरी 0.2 आएगा, तो 100 डिवाइड बाई 0.2 500 आ जाएगा, ठीक।
क्योंकि कटेगा जब इस पे, यहाँ पे एक ऊपर 10 जाएगा और ये 50, 50 इंटू 100 500 आ जाएगा। ठीक, आंसर डी आ जाएगा। कैलकुलेशन है ओनली, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, बस ये ध्यान रखना जब भी आपको मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछ लेना तो ये मान लो जो एटम दे रखा ना उसका कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट हो। ठीक, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन कितने में है, 100 में, 1 कितने में है, 100 बाई 3.2, 32 का रखा है मैंने यहाँ भी। ठीक, और 16 कितने में है, 100 बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई 16, आंसर आ गया 500। इतना आसान था। नेक्स्ट देखो 35th क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 cc ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल। मतलब क्या बोल रहा है, पहले जो नॉर्मलिटी दे रखी है N1 वो बोल रही है सेमी नॉर्मल, यानी सेमी नॉर्मल मतलब हाफ। ठीक, और क्या करना है, क्या बोल रहा है, डेसी नॉर्मल हो जाए यानी 1/10 हो जाए, ये बोल रहा है। वॉल्यूम V1 कितनी दे रखी है, 200 cc, और वॉल्यूम V2 कितनी है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है V2 क्या होगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड। ठीक, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है आपसे, अगर आपको V2 पता चल जाए आप कर दोगे। ठीक, अब जब मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसमें हम अगर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ओनली, इसके जो इक्विवेलेंट्स है ना वो सेम ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी NV रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें क्या करो, हाफ इंटू कितना है ये 200, यहाँ पे सीसी में रखा तो आंसर सीसी में ही आएगा। N2 कितना है 1/10 इंटू V2। ठीक, तो कितना आएगा, ये 2 5 पे कट गया। ठीक, ये कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1000 cc। ये आंसर नहीं है 1000, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, टोटल 1000 हो गया, पहले कितना 200, यानी कितना वाटर ऐड किया 800 cc। समझ आया कि नहीं यार, आंसर सी आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, देखो इसको। ये भी सेम क्वेश्चन अभी जो हमने 34th किया था, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrase enzyme is 0.5% by weight, then the minimum molecular mass of peroxidase anhydrase enzyme is। सिंपल है भाई, सेलेनियम कितना 0.5% है, तो हम क्या बोल देंगे 0.5 यूनिट यूनिफाइड मास, यानी ANU इज प्रेजेंट इन, सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम 100 यूनिट क्या है अपना एंजाइम। तो अब हम क्या बोलेंगे, 1 कितने में होगा 100 बाई 0.5। ठीक, अब क्या है, कितना फाइंड आउट करना है, ये मतलब कम से कम सेलेनियम का एक एटम तो हो उसमें मिनिमम मोलिकुलर वेट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे 78.4% इन 100 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 78.4। इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल कर दो यहाँ से, इसको सॉल्व कर दो, ये 20 पे गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 20, ये 0 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 5, इतना यूनिफाइड मास होगा उसका। इसको क्या लिख रहा है, पावर में लिख रहा है 1.568 इंटू 10 की पावर 4 यूनिफाइड मास करते इसको। ठीक, आंसर कौन सा आ गया, ए आ गया। ठीक, और तो नहीं है कोई, ये देखो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 4, ये भी ध्यान रखना। ठीक, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट विद 1 लीटर 1 नॉर्मल HCl ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हाउ मच वेट ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक, तो 100 ग्राम CaCO3 है, ये CaCO3 है भाई, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ। कैसे करेगा, ये बनाएगा CaCl2 प्लस क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा H2CO3 निकलता है, उसको लिखते हैं हम CO2 प्लस H2O। ठीक, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये 2HCl आएगा यहाँ पे, उधर एक कैल्शियम इधर एक कैल्शियम, उधर 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन, उधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, और उधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, उधर 3 ऑक्सीजन आइटम इधर 2 और 1 3, सही बैलेंस है। ठीक, 100 ग्राम CaCO3 का मतलब क्या है, यानी 100 ग्राम का मतलब क्या है, 100 डिवाइड बाई 100, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 मोल, इसका बोल रहा है 1 मोल है, और इसका क्या दे दिया 1 लीटर 1 नॉर्मल। तो अब क्या करोगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी n इंटू n फैक्टर कर दो ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी 1 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, n इंटू n फैक्टर कितना 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम भी 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, किसके HCl के, इसका भी 1 मोल दे दिया। अब लिमिटिंग रिजल्ट फाइंड आउट करो, इसका क्या है 1 डिवाइड बाई इसका n फैक्टर 1, इसका कितना है 1 डिवाइड बाई इसका n फैक्टर 2, दिस इज लिमिटिंग रिजल्ट क्योंकि छोटा है।
ठीक, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब वो ना कितना, हाउ मच वेट ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, तो हम क्या बोलेंगे 2 मोल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल HCl गिव 1 मोल CO2। देखो इसके 2 मोल क्या दे रहा है 1 मोल CO2 का, ठीक, और अपने पास है कितना 1 मोल कितना देगा 1 मोल HCl से 1 मोल HCl से कितना मिलेगा हाफ मोल CO2, हाफ मोल CO2 का वेट कितना होगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम यानी 22 ग्राम CO2 आ जाएगा। आंसर सी आ गया। ये क्वेश्चन था आपका, लिख लो इसको। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1 ग्राम पर ml। ये दे दिया डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml। बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 0.05 ml। ठीक, मोल्स मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, मोल्स फाइंड आउट कर लो पहले। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी है वॉल्यूम है मास फाइंड आउट कर लेंगे। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 इंटू 0.05 इतना ग्राम आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर, इतने मोल्स आ गए। समझ आई बात। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई 18 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल करो, ये आ गया आपका। इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10 की पावर 21, या हम लिख सकते हैं 3 को डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 3 से 1 पे जाएगा, फिर 1.66 या 1.67 इंटू 10 की पावर 21, ये भी लिख सकते हैं। आंसर ए, आंसर आपका ए आ जाएगा ये वाला। ठीक, लिख लो इसको, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो 39th क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 1120 ml ऑफ सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन, 1 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 32 वॉल्यूम। तो क्या आंसर आएगा इसका, सोचो। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर इसकी बात करेंगे, अपने को पता है, जैसे हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा था इसके लिए। मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे लिखा था, इसका वॉल्यूम ऑफ H2O2 डिवाइड बाई 22.2 नहीं 11.2 था। ये मोलरिटी का था, ऐसे ही नॉर्मलिटी का था। ठीक, नॉर्मलिटी का क्या था x डिवाइड बाई 5.6, ये हमने सीखे थे। अब अपने पास मास है और वॉल्यूम है, तो मोल्स फाइंड आउट करके मोलरिटी निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 34 डिवाइड बाई 34 ही रहता है H2O2 का वेट, 1 मोल आ गया। वॉल्यूम कितनी है 1120 ml, क्या बोल दोगे 1.12 लीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 1.12। ठीक, ये मोलर आ गया ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल कर दो 1 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 11.2। तो ये ऊपर आ जाएगा इधर 11.2 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू 10 वॉल्यूम आ गया इसका। तो आंसर क्या आ गया ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, लिखो इसको। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर S3PO4 PO3 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.03 मोलर COH2। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ COH2। ठीक, इसके पास क्या दे रखा मोलरिटी, तो मोलरिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आते हैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो यहां पे। और इसको हम क्या लिख देंगे फिर मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू में वॉल्यूम, ये आ जाएगा। उसको क्या लिखेंगे, उसमें क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है और मोलरिटी, इसमें भी यही करोगे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, ये एसिड का है, ये बेस के हैं। ठीक, ऐसे कर दोगे तो इसकी भी मोलरिटी ऑफ बेस इनटू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ बेस, ये एसिड के लिए है। ठीक, तो मास मोलरिटी कितना एसिड का दे रखा 0.25, n फैक्टर H3PO3 का थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने 2 होता है n फैक्टर इसका, 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये लिखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इसका कितना है 0.03 मोलर है। ठीक, और इसके n फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, और वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 25 ml। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 25 से 25 कैंसिल, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 ml आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, आंसर चेक कर लो, आंसर इज बी, ये आपका आंसर आ गया। लिखो इसको।
नेक्स्ट देखो 41st क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O। भाई CuSO4.5H2O जो है ना, इसमें अगर हम बात करेंगे, देखो .5H2, इसका मास जो होता है कॉपर का 63.5, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है 64, और 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इनका रहेगा आपका 90। ठीक, तो अब टोटल कर दो, कैसे करेंगे, 64 और ये 63 है, अप्रोक्स 127.5, और उसमें ऐड कर दो 32, तो 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 159.5। 159.5 में ये आ जाएगा आपका 149 नहीं सॉरी 149 नहीं 249.5 ग्राम पर मोल, ये एक मोल का आया है, यानी एक मोल मॉलिक्यूल का आया है। उसने कितना पूछा है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 × 10⁻22 है ना, डिवाइड बाई n ने करो 6 × 10⁻23, यानी 1/6 इंटू या 1/60 मोल्स आ गए। इतने मोल्स है, एक मोल का इतना है, तो 1/60 मोल का मास ऑफ 1/60 मोल, एक मोल का ये है आपके सामने 1/60 मल्टीप्लाई बाई 249.5, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख दो 24.95 डिवाइड बाई 6, ये लिख सकते हैं 6 4 जा 24, और ये जाएगा फिर 6 1 पे बचेगा 3, फिर 6 5 जा, ठीक, और फिर कितना बचेगा, फिर बहुत बचेगा 5 बच गया 8, 4.158 4.158 4.158 4, ये रहा आंसर, सी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सिंपल सा, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट NTP इन 1 ml ऑफ एन आइडियल गैस विल बी। 1 ml दे रखा है NTP पे, तो 1 ml इज इक्वल टू क्या कर दोगे 10⁻³ लीटर, तो यहां से मोल्स फाइंड आउट कर लो। मोल्स कितने आएंगे, तो 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 से डिवाइड कर दोगे, इतने मोल आ गए NTP पे। अब एक मोल में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 इंटू क्या कर दोगे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये अब किस पे जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक काम कर दो 10⁻20 कर दो, और दिस इज 6/22.4, इसको अप्रोक्स ऐसा लिख लो ना 60 डिवाइड बाई 22.4 इंटू में 10⁻19, और इसको भी 22 ही मान लो, ऐसे मान लिया करो, ऐसे 60 और ये 22 किस पे जाएगा 2 पे, 44 बचेगा 16 अप्रोक्स, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है चलेगा। तो अब पॉइंट लगाओ यहाँ पे, एक जीरो आगे नीचे, तो जीरो आएगा किस पे जाएगा 25 2 7 जा, ये आएगा आपका 154, फिर बचेगा 6, 2.7 आ गया, यानी 2.7 इंटू 10⁻19, ये आंसर देख लो कौन सा है, 6 × 10⁻23 2.6 इंटू 10⁻19 2.69, उसको 2.7 लिख सकते हैं ना इसको, बी ऑप्शन को, तो आंसर बी आ जाएगा। ये 42nd क्वेश्चन था अपना, ठीक, लिख लो। नेक्स्ट देखो 43rd क्वेश्चन अपना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स 38.71% कार्बन, 9.67% ऑफ हाइड्रोजन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला बता कर देंगे। इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मेथड मैंने आपको बता रखा, परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज आपने लिखा 38.7 और इसका कितना है 9.67, तो इसका कितना बचा, ये अप्रोक्स 10 मान लो, इसको 38 मान लो अप्रोक्स, ये आपका बचेगा 10 और 38 कितना हो गया 48, ये 51 पॉइंट समथिंग बचेगा, ठीक, तो 51 ही मान लो। तो इसको डिवाइड करो फिर इसके एटॉमिक मास से, 12 डिवाइड बाई 1, इसका एटॉमिक मास 16, यह आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, यह आएगा 9.67 और यह आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग से पूरे को डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए, 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, तो ये कैंसिल हो गए 1 और ये कैंसिल हो गए 3 और ये 1, तो 1:2 3:1, यानी CH3O, ये आ गया आपका आंसर CH3O, आंसर सी आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अगर आपको मोलर मास दिया रहता तो मोलर मास को क्या करते, मोलर मास को क्या करते,
इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर देते, फिर इसको जो इंपेरिकल वो आपकी वैल्यू आती 1 2 3 जो 4 जो भी आती उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए 4 आती तो क्या करते C4H12O O4, ये आपका आंसर आ जाता। ठीक, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, ये सिखा चुका हूं मैं आपको लेक्चर में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 43rd क्वेश्चन था, आंसर सी आ गया। आगे बढ़ते हैं। 44th, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दे रखी है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वाटर का जो मोलर मास होता है कितना है, 18 ग्राम पर मोल रहता है, यानी 18 ग्राम कितना NaH2O मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक, तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना होगा, इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई Na, या यूं बोल दो 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। ये कितना आएगा, मास ग्राम में आएगा ये, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आ गया एक मॉलिक्यूल का मास। Na मॉलिक्यूल का 18 था, एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर लिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी कितना है 1, 3 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइड बाई 1 कर दो, कितना, इतने ml में आ जाएगा, क्योंकि वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दो यहाँ पे। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml ही होता है वैसे भी, तो 3 इंटू 10 की पावर -23 कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ना, आंसर ए में ही आ गया, 44th का ए, लिखो इसको। फोर्टी फिफ्थ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको लेक्चर में भी करवाया है। देखो 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml CO2 गैस एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर, यानी ये भी गैसेस दे रहा था, हाइड्रोकार्बन इज। मैंने आपको एक बात सिखाई थी भाई, हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन मान लिया एक CXHY, ये गैसियस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, CO2 देगा कंबशन रिएक्शन में, और H2O गैसियस देगा। ठीक, गैसियस उसने साफ साफ दे रखा है इसलिए लिख लिया मैंने, है ना। तो देखो यहां पे इसको बैलेंस करो, इधर कितने कितने हाइड्रोजन है, XO2 है, X कार्बन है, तो XCO2 आ जाएगा। ठीक, और यहां पे Y हाइड्रोजन है, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन है, Y/2 H2 आ जाएगा। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2x प्लस Y/2, तो 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ना 2x को, इसको Y/2 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, इतने O2 हो गए। यानी क्या लिखेंगे हम, x प्लस Y/4 O2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां बैलेंसिंग ऐसे करते हैं इसकी, इसको यहां पे हम क्या लिख देंगे, देखो प्लस, इसको भी थोड़ा सा जगह बना लगे लिखते हैं, यहां पे ये गैसियस है, प्लस x प्लस Y/4 O2। समझ आ रही बात। अब क्या बोल रहा है, अब देखो ये रिएक्शन अगर आपके पास है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव क्या, 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। ये 10 ग्राम थी, 10 ml थी, कितना दिया, ये 40 ml दिया। ठीक, ये 50 ml दिया, यानी इसका अगर रेशो फाइंड आउट करोगे तो 1 ml ने कितना दिया, 4 ml, इसका 5 ml। ठीक, अगर देखें हम इसके अकॉर्डिंग, इसका 1 ml कितना दे रहा है, x ml, यानी इसका 1 ml 4 ml दे रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। सिंपल सा फंडा है भाई, हमने यहां से देखा रिएक्शन में, इसका 1 ml कितना देगा, इसका x ml देगा, ऐसे बोल दो 1 मोल क्या दे रहा है, इसका x मोल दे रहा है CO2 का। तो और गैसियस रिएक्शन में हम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता कि नहीं होता, यानी 1 ml x ml देगा। यहां पे 1 ml बोल रहा है कि 4 ml दे रहा है, यानी इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 है। यहां पे बोल रहा है 1 ml H2 कितना दे रहा है, Y/2 ml H2O गैसियस वेपर्स दे रहा है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, इसमें बोल रहा है कि 1 ml से 5 ml मिल रहा है। ठीक, ये मोल नहीं है, ये ml है ना, ये देखना, ये कहीं मोल लिख दो, इसको ये ml लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, तो अगर 1 ml उसका 5 ml दे रहा है, यानी Y/2 का वैल्यू क्या है, 5 है, यानी Y इक्वल टू क्या है, 10, X4 Y10 C4H10, ये आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, देखो C4H10, आंसर डी आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का, 45th क्वेश्चन का। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक क्लास में भी करवा रखा है, आसान से क्वेश्चन थे। ये हमारा आज चैप्टर, ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया, जो मिस्टेक कर सकते थे वो बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर ऐसे हम काम करते चले तो हम आराम से 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा रहेगा और आराम से
आप केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में ही अच्छा करके अपने फिजिक्स बायो को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जो चीजें मैं आपको केमिस्ट्री में सिखाता हूं कि इस टाइप की मिस्टेक नहीं करनी, एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है, ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रोसेस है। आपने प्रोसेस सीख ली भाई, आपकी हैबिट में आ गया, हमें मिस्टेक नहीं करनी, हमें क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में सोल्व करना है, हमें कैलकुलेशन को इतनी फास्ट करना है। तो फिजिक्स में भी वैसे ही करोगे आप, कैलकुलेशन में जैसी मैं सिखा रहा हूं वैसे ही आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सीखोगे। और देखना, ये तो कैलकुलेशन इसमें तो हमने करी है आराम से, आगे और भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला टेस्ट था, इसमें कैलकुलेशन इतनी थी भी नहीं। जब अपने वो आएंगे ना और खतरनाक कैलकुलेशन, जैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में, सेकंड्स में करेंगे, सीधे आंसर टिक करेंगे। बस आपको क्या करता है, बस देखते चलो, जो मैं जैसे मैं सिखा रहा हूं वही करते चलो, ठीक। लगे रहो ईमानदारी से, अपने पास अभी टाइम है, अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसे लगे रहे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, काम मेरा सारा, सोचने का काम मेरा है, आपको चुपचाप बस फॉलो करना है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।